Hi everyone, myself Balram. Today I am going to discuss about an important questions and its answer. Okay, let's discuss. Page number 16, NCERT books, Understanding Economic Development, question number 7. Question is, Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Punjab. Hence, per capita income is not useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं. एक्चुअली हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को समझते हैं तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है. इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड बिल्कुल नहीं है और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए. क्या आप सहमत हैं? चर्चा कीजिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल ये बोल सकते हैं जहाँ हम बिल्कुल सहमत हैं. क्यों? क्योंकि पर कैपिटा इनकम किसी भी देश या राज्य का ज़्यादा होने से ये नहीं दर्शाता है जो उस राज्य का बाकी सारे जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज़ वो भी अच्छे होंगे. ठीक है, इसको एक्चुअल समझने के लिए हम एक टेबल को एनालिसिस करेंगे तो इसका अर्थ समझ में आएगा. पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो पर कैपिटा इनकम होता है ये प्रति व्यक्ति दर, प्रति व्यक्ति आय होते हैं, वो क्या है, यानी कि किसी भी देश का जो टोटल इनकम होते हैं उस इनकम को उस देश का जो कुल आबादी है, जनसंख्या है, उससे विभाजित करने से प्रति व्यक्ति इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम मिलता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं दर्शाते हैं. तो इससे ये ठीक से पता नहीं चलता जो किसी राज्य का अगर पर कैपिटा इनकम हाई है तो उस राज्य का सभी व्यक्ति का भी इनकम हाई होंगे या उस राज्य का पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो अच्छे होंगे. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. जैसे कि हम टेबल को एनालिसिस करते हैं. इस टेबल में दो राज्य स्पेशली पंजाब और केरल के बारे में मेंशन है. कौन सा डेवलपमेंटल जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ओके, फॉर क्लास 1st to 5th, पर कैपिटा इनकम. ठीक है, आप इस टेबल को आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं. पंजाब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेशियो 49, लिटरेसी रेट 70, नेट अटेंडेंस रेशियो 81, पर कैपिटा इनकम 26,000. ओके. केरला इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 11, लिटरेसी रेट 91, नेट अटेंडेंस रेशियो 91, पर कैपिटा इनकम 22,800. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर कैपिटा इनकम पंजाब का ज़्यादा है, 26,000 है, और केरल का पर कैपिटा इनकम कम है, 22,800. ओके, बट अगर बाकी जो डेवलपमेंटल क्राइटेरिया है उससे देखेंगे तो काफ़ी अंतर है. जैसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है पंजाब का 49 है, यानी कि शिशु मृत्यु दर है काफ़ी ज़्यादा है, और केरल में ओनली 11 है. तो इससे इट रिप्रेजेंट दैट हेल्थ फैसिलिटी इज़ बेटर इन केरला देन पंजाब. ओके. अनदर लिटरेसी रेट 91 केरला and 70 Punjab. It indicates that Punjab neglected educational field or educational sector. Okay. Net attendance ratio केरला 91, पंजाब 81. ओके. इसमें भी हम देख सकते हैं जो केरला का स्थिति बेहतर है पंजाब से. ठीक है, तो इस टेबल से हमें ये समझ में आया पर कैपिटा इनकम केवल मात्र किसी भी राज्य या देश का विकास का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है. एक सहज सरल मापदंड है लेकिन एकमात्र मापदंड नहीं है. ठीक है, तो आंसर को इसी तरीके से लिखना है. आप अगर आंसर में ये टेबल भी जोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा. ठीक है, तो हम आंसर को कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ. आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं. तो क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ. केरला with lower per capita income has a better
Kerala with a lower per capita income has a better human development ranking than Punjab. Hence, per capita income is not useful criteria at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. आंसर क्या लिखोगे? आंसर यस, आई एग्री। कंपैरिजन टेबल, एक कंपैरिजन टेबल आप वहाँ पे अटैच करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, वहाँ पे लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो कंपैरिजन टेबल आप यहाँ पे स्क्रीन में भी देख सकते हैं, पंजाब और केरल का कंपैरिजन। ठीक है, इसमें देखोगे जैसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, पर कैपिटा इनकम। जैसे कि पंजाब का 49 और उसके बाद लिटरेसी रेट 70, नेट अटेंडेंस रेशियो 81, पर कैपिटा इनकम 26,000। ओके, केरला इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 11, लिटरेसी रेट 91, नेट अटेंडेंस रेशियो 91 एंड पर कैपिटा इनकम 22,800। ओके, और नेक्स्ट जो आंसर आपको लिखना है, केरला हैज लोअर पर कैपिटा इनकम बट बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। केरला हैज द हाइस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री. The infant mortality rate of Kerala is much less than Punjab. It indicates health facilities are neglected in Punjab. Okay. Net attendance ratio of Kerala is higher than of Punjab. Kerala has better health and educational infrastructure than Punjab. Kerala also has better public facilities. Okay. It indicates that health facilities, education facilities are neglected in Punjab. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. Don't forget to like, share and subscribe my channel. We will meet in the new video with a new content. Thanks for watching. Have a nice day.